कोई भारत का वासी तुझे प्यार नहीं करता। अगर तू तलाक लेके आती, हैदर के बच्चों को हैदर को दे के आती, उसका सारा सामान उसको सौंप के आती, उसका घर उसको सौंप के आती, तो भारत तुझे वाकई में ही प्यार करता। भारत प्यार करने वाला ही है। भारत की माएं, बहनें, बेटियां सब प्यार करते हैं। लेकिन तू क्या करके आई है? तू पीठ में खंजर घोंप के आई है। भारत तुझे प्यार नहीं करता। भारत का एक एक बच्चा तुझे नफरत करता है। कुछ लोग जिनका कोई जमीर नहीं है, कुछ लोग जिनकी खुद की जो है ना, कहीं भाग जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके बच्चे ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे लोग तेरे साथ हैं। और वो भी बहुत जल्द उनकी भी अकल ठिकाने हो जाएगी जिस दिन उसकी खुद की भाग जाएगी। अब आगे कहती है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, सब्सक्राइबर तेरा तमाशा देख रहे हैं। अगर सब्सक्राइब बढ़ रहे होते तो 259 तेरे को सिर्फ लाइक ना करते, 269 ने तेरे को लाइक किया है और 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने, 1,44,000 लोगों ने तुझे देखा है। 1,44,000 लोगों में से जो निशान आया है जो लाइक करने का, वो सिर्फ 259 आए हैं। यहां से तेरी औकात पता चलती है कि लोग सिर्फ तेरा तमाशा देख रहे हैं, तेरी मक्कारी देख रहे हैं, तेरी अय्यारी देख रहे हैं, कुछ नहीं है। और मैंने तुझे समझाया था पर्सनल अटैक मत कर। पर्सनल अटैक करेगी तो तेरे को धोऊंगा, बिना मसाले के, बिना साबुन के, बिना सर्फ के। आगे सुन, ये कहती है कि दिल में बेईमानी होती तो भगवान मुझे सजा दे, और बेईमानी नहीं थी। अगर तेरे बेईमानी नहीं थी तो तूने हैदर का घर क्यों बेचा? अगर तू बेईमान नहीं थी, जो 3 लाख रुपए उसने घर की रिपेयर के लिए तुझे दिए थे, वो 3 लाख रुपए तूने क्यों लेके आई? और हैदर की कमाई के पैसों को तूने सचिन को क्यों भेजा, नेत्रपाल को क्यों भेजा? वो हैदर की मेहनत की कमाई थी ना। ये कहती है जी जिसके नाम घर होता है वही बेच सकता है। अरे भारत में भी जो पति हैं वो अपने नाम जमीन नहीं कराते, अपनी पत्नियों के नाम कराते हैं, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी जो है वो कम लगती है। अगर कोई इंसान, कोई मर्द अपने नाम कोई जमीन कराए तो उसका 7% से 8% टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट में स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी हम किसी महिला के नाम, अपनी बहन के नाम, अपनी बेटी के नाम या अपनी पत्नी के नाम कराते हैं तो उसका 4% या 3, किसी स्टेट में 3%, किसी स्टेट में 4% लगता है। रजिस्ट्री में कम पैसे लगते हैं। तो ये हैदर नहीं तो तुझे पैसे दिए थे, तेरे नाम करवाया, उसने क्या गुनाह करा? तू कहती है जी कोई किसी के नाम को नहीं बेच सकता। अरे उसने यही तो गुनाह किया। अगर उसके दिल के अंदर चोर होता तो वो अपने नाम कराता, उसका बाप था अपने बाप के नाम करा देता, अपनी मां के नाम करा देता। अगर हैदर के दिल में चोर होता तो उसकी पहली पत्नी थी उसके नाम करा देता। लेकिन उसने ये प्रॉपर्टी तेरे नाम कराई, तुझ पे विश्वास किया, और तूने क्या किया? तूने अपने नाम प्रॉपर्टी होने का फायदा उठाकर उसको बेच दिया। तो बेईमानी तो तेरे दिल में हुई ना, तेरे दिल में बेईमानी हुई। तू कहती है भगवान जी सजा देगा, तो भगवान तुझे सजा तो दे रहा है। सारी दुनिया में जलील हो रही है, सारी दुनिया में लोग तुझे थू थू कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोग तेरे बारे में गंदे कमेंट कर रहे हैं, तो इससे बड़ी सजा तुझे क्या होगी? बता क्या होगी? फिर आगे कहती है कि मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पे आई डोंट केयर, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो बेशरम आदमी हो, जो बेहिस आदमी हो, जिसकी बेइज्जती पूरी दुनिया में हो जाए, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? भाई जो पूरी दुनिया में जलील हो जाए, पूरी दुनिया में तेरे फोटो वायरल हो गए, पूरी दुनिया में तेरी हकीकत सामने आ गई, तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा? बेइज्जती तो तेरी पूरी दुनिया में हो चुकी। तू कहती है सचिन का प्यार, सचिन का प्यार कहां है? तू तो इलीगल रिलेशन में, जो तेरी फोटो वायरल हुए हैं उसके साथ भी तू रह रही थी, तो तेरा सचिन का प्यार कहां हुआ? तेरा तो झूठा प्यार है, तेरा तो मतलब का प्यार है। तू लोगों को यूज करती है और उसके पीछे पे लात मार देती है, तो तेरा तो झूठा प्यार है, तू इस्तेमाल करती है लोगों का। फिर आगे कहती है कि मेरी मोहब्बत की कोई सपोर्ट नहीं करता। कौन सपोर्ट करे तेरी मोहब्बत की? लोगों को पता ही मोहब्बत नहीं है। भारत में आने से पहले तू इलीगल रिलेशन में किसी इंसान के साथ रह रही थी, उसने तेरे सारे फोटो वायरल करे हैं। तू कहती है वो हैदर का भाई था, वो बुड्ढा था। आज तू लाइव में कहती है वो हैदर का देवर था, वो हैदर का भाई था, मेरा देवर था, मुझे भाभी बोलता था, उसने बताया कि हैदर उसके साथ घूमता था। तो एक तरफ तो तू जफर को बुड्ढा बता रही है, एक तरफ तू उसको देवर बता रही है। देवर के साथ कोई ऐसे लेटता है क्या? या कोई बुड्ढे के साथ ऐसे लेटता है क्या जैसे तू लेट रही थी? तो एक्सपोज हो चुकी है, सारी दुनिया ने तुझे देख चुकी है। उसके बाद कहती है कि यूट्यूबर अपना घर चला रहे हैं। अबे बात सुन, जो भारत के यूट्यूबर है ना, जितने भी, पाकिस्तान वालों को तो मुझे पता नहीं, वो तो पाकिस्तान जाके पता चलेगा कौन क्या है। लेकिन जो भारत के यूट्यूबर है ना, अगर भारत के यूट्यूबर
को तू देख लेना, उनको कितने वो खानदानी घर के हैं और कितने वो रईस हैं, तो तेरी आंख खुली की खुली रह जाए। तेरा शुरू में रो रही थी ना कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, हमें कोई ये नहीं करता, चैनल को ये नहीं करता, और ये सचिन कुछ करने नहीं जाता। तेरा घर चल रहा है यूट्यूब से। जो भारत के यूट्यूबर है वो खबर देते हैं, उनका शौक है यूट्यूब चलाना, पैसा कमाना मकसद नहीं है उनका, समझ गई। तेरा घर चल रहा होगा, उनका नहीं चल रहा। ये भारत के लोग हैं, ये पहले से संपन्न लोग हैं, जमीन से, जायदाद से, खानदान से, इनके पास, भारत के लोगों के पास हर चीज है, समझ गई। उसके बाद कहती है कि 28 तारीख क्या हुआ, 28 तारीख बोल रहे थे, क्या हुआ 28 तारीख बोल रहे थे। अरे 28 तारीख को तेरा भाई गया ना, तेरे भाई ने जूनियर भेजे ना, कोर्ट में पेश हुए ना वो, और तेरी सर्विस को कोर्ट ने मान लिया ना, सचिन की सर्विस को मान लिया ना। अब तू, तेरी मां ने दूध पिया है, तो अगली तारीख को तू पेश मत होने कोर्ट में, और ना इसको अपने भैया को पेश होने देना कोर्ट में। तुझे पता लग जाएगा कि 28 तारीख को क्या हुआ। ऑर्डर हुए ना तेरे खिलाफ, जज साहब ने ऑर्डर पास किया ना, और तुझे कहा और आदेश दिया, तेरे भैया को आदेश दिया, तेरे भैया के जूनियर्स को आदेश दिया कि अगली तारीख पे जवाबनामा फाइल किया हुआ ना, तू जवाब, जो कानूनी तरीका है उसी हिसाब से तो कोर्ट चलेगी। तू जवाबनामा दे, फिर हम अपनी गवाही कराएंगे, उसके बाद तुझे पता लग जाएगा जब ऑर्डर आएगा 28 तारीख। अरे ये तो तेरी शादी को हमने नल एंड वाइड डिक्लेयर कराने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि ये झूठी है, कोई शादी नहीं हुई, तुझे बेनकाब करने के लिए हमने कोर्ट में डाला ये केस। ये तुझे अंदर कराने का केस नहीं है, तुझे अंदर कराने के केस तो दूसरे हैं, और बहुत जल्दी तुझे एहसास होगा। और तू जितना मोमिन मलिक को छेड़ेगी, जितना पर्सनल अटैक करेगी, उतना तुझे मसाले लगा के दूंगा, और मेरी वजह से जेल जाएगी तू। मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, ध्यान कर लेना इस बात का। मैं भारत की भूमि में जन्मा हूं, मेरा जन्म भारत की भूमि पे हुआ है। एक भारतीय वकील को तूने छेड़ा है, भारतीय वकील की रेपुटेशन को हास करने की कोशिश करी है तूने भारतीय वकील का मजाक बनाने की कोशिश करी है। मैं इंडियन हूं, भारत का वकील हूं, पाकिस्तान का मत समझ लेना मेरे को, ये बता रहा हूं। तेरे को दाल रोटी नानी याद दिला दूंगा मैं, और अभी लग जाएगा पता जब जेल जाएगी। लग रहा हूं ना, लगे हुए सारे केस, सब्र कर, चिंता मत कर, तेरा ठिकाना वही है। तू कहती ना कौन मेरा बाल उखाड़ लेगा, तेरा बाल नहीं, तेरा एक चीज खाल भी उखड़ेगी, इतने मोटे मोटे मच्छर है वहां, पता लग जाएगा तुझे। और आगे कहती है कि मैं गाली गलौज नहीं करती। तू गाली गलौज नहीं करती? अच्छा, कौन कहता है तू गाली गलौज नहीं करती? अभी बताता हूं तुझे। और उसके सामने बैठा हुआ है बड़ा दलाल, उसने जब आंखों से देखा है वीडियो कॉल पे। ले सुन, तेरे जिसको तू देवर बोल रही है ना, तेरे देवर का मुझे SMS आ गया, वॉइस SMS। सुन जरा तेरी क्या कह रहा हो, सुन। सर आप किसको बोल रहे हो? वो तो सीमा ने तो अपनी जो है ना कपड़े उतार के नंगी होकर बैठी हुई है, और उसके सामने बैठा हुआ है बड़वा दलाल। वो उसने जब आंखों से देखा है वीडियो कॉल पे, फिर भी सीमा को चिपक के बैठा हुआ है, तो वो तो फिर बड़वा है ना, काफी बड़वा है, वो बड़वत खार है। और उसकी जो दूसरी है अपनी अंजलि, इसके नकुल भाई की बीवी है, उसको भी पता है, वो भी वीडियो कॉल पे बात करती थी। उनको नहीं पता, जब सारे घर वाले मिले हुए हैं, सारे बड़वत खार हैं, तो फिर वो क्या बोलेंगे? सर आप भी बादशाह हो। देखा, अभी लाइव देख के उसने तेरा भेज दिया ये मेरे को, अभी 9:41 पे आया। ये देखो 9:41 पे, देख लो, ये देखो 9:41 पे आया ना, ये तेरी हकीकत है। अब कहती है आगे कि मैं डॉक्टर के पास बच्चों को लेके जाती थी, तो कोई मेरा बुरखा, इसके मुंह से निकला बुरखा, तो इसने देखा, अरे तू बुरखा उड़ती है, तू ये बात मत कह, एकदम चुप होगी, बुरखे के शब्द को दबा लिया। इसके मुंह से निकला था, आप रिमाइंड करके देखना कि मैं बुरखा पहन के जाती थी। जब तू बुरखा पहन के जाती थी तो तूने धर्म चेंज कहां किया? एक तरफ कह रही है मैं सनातनी, मैं हो गई थी सनातनी पाकिस्तान में, और आज लाइन में कह रही है मैं बुरखा पहन के डॉक्टर के जाती थी। तो बुरखा क्यों पहनती थी तू सनातनी तो बुरखा नहीं पहनती। अगर तूने धर्म चेंज पाकिस्तान में किया था तो तू वहां बुरखा क्यों पहनती थी? बताओ, आप खुद सोचो। बस ये खुद ही फंस गई अपने झूठे जाल में, खुद फंस गई है। तो ये बुरखा क्यों पहनती थी भाई वहां?
अगर ये कहती है मैं 4 साल से सनातनी होगी, तो ये अभी आपने लाइव, आप खुद देखना इसकी लाइव में सुना भी होगा, कहती है मैं बच्चों को लेकर डॉक्टर की जा रही थी और कोई मेरा बुर्का पकड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी बुर्का पहन रही, इसका मतलब मुसलमान थी ना वहां।